चटनी, अचार, दो ऐसे नाम जिनका सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। खाने की टेबल पे अगर चटनी या अचार ना हो तो खाना खाने का मज़ा ही नहीं आता। तो आज हम बनाएंगे आलू बुखारे की चटनी, जो पाकिस्तान में अक्सर हम शादी ब्याह में खाते हैं और खूब मज़े से खाई जाती है। तो इस चटनी को बनाना बहुत ही आसान है, टेस्ट में इतनी लाजवाब बन के तैयार होगी। चंद चीज़ें ऐसी जो हम एक्स्ट्रा डालेंगे ना, उनके साथ तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही इन्हेंस हो जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी और बनाते हैं बहुत ही शानदार किस्म की आलू बुखारे की चटनी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। आलू बुखारे की चटनी बनाने के लिए मैंने खुशक आलू बुखारे का एक पूरा पैकेट इस्तेमाल किया है, जो 200 ग्राम इसका वज़न है। और इस पैकेट को अब हम डाल देंगे एक बाउल में। सारा आलू बुखारा डालने के बाद इसमें पानी डाल के तो इसको हम थोड़ी देर के लिए भिगो के रख देंगे, ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। फिर इसकी जो कुकिंग है वो स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया एक पैन और इसमें ये भिगा हुआ आलू बुखारा जो है ये सारा डाल देंगे पानी के साथ ही। एक मरतबा इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब इसको हम कवर कर देंगे, ताकि इसमें एक बॉयल आ जाए और जो आलू बुखारा ना ये हमारा पकना शुरू हो जाए। जैसे ही आलू बुखारे में एक बॉयल आएगा ना, तो इसको हमने कवर को हटा देना है और इसको हमने अब पकाना शुरू करना है, क्योंकि आलू बुखारा हमने भिगो के भी रखा था। इसको हम पका भी रहे हैं, तो इसके जो पीसेस हैं ना वो देखने में नज़र आने चाहिए चटनी में। इसको हमने बिल्कुल मिक्स नहीं करना, वरना चटनी इतनी मज़ेदार नहीं लगेगी। तो इस तरह इसको चम्मच से हिलाएंगे, थोड़ा सा पकाते हैं। तो अब जैसे ही आलू बुखारा थोड़ा सा पक जाएगा ना, तो फिर इसमें हम डालेंगे मीठे के लिए शुगर। आप इसमें गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं ब्राउन शुगर डाल रही हूँ, हाफ कप। शुगर अगर वाइट है तो वो भी चलेगी, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे और थोड़ा सा और पकाएंगे। इस तरह जो शुगर है ना वो अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगी और थोड़ी सी पक जाएगी। तो फिर इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। मसालों में सबसे पहले मैं 1/4 टीस्पून नमक का डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून ही रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स डालेंगे 1/4 टीस्पून। फिर इसमें डालेंगे गार्लिक पाउडर 1/4 टीस्पून और अनियन पाउडर मैंने डाला है 1/4 टीस्पून। ये दोनों ऑप्शनल हैं, पाउडर्स अनियन और गार्लिक का। अगर हो तो आप डाल दें, इसके साथ चटनी का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही शानदार बनेगा। अब चटनी हमारी अच्छे तरीके से पक रही है, तो इसमें अब हमने इसको थिक करने के लिए ना कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनानी है। तो मैंने आधा कप पानी का लिया था, 1 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर डाला था। ये डाल के इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब जो आलू बुखारा की चटनी है ना, इसको पहले तो एक मरतबा मिक्स करेंगे और फिर इसमें ये सारा बैटर डाल देंगे। मीडियम टू लो हीट पे मैं इसमें डाल रही हूँ, और जैसे इसमें डालेंगे ना चम्मच से हिलाना शुरू कर दें, क्योंकि इसमें एकदम से थिकनेस पैदा होनी शुरू हो जाएगी। तो इस बैटर को हमने इस तरह मिक्स करते जाना है और इस तरह ये थिक हो जाएगा। इसके साथ जो चटनी है ना वो गाढ़ी हो जाएगी और बहुत ही अच्छे तरीके से पक के तैयार होगी। इसी दौरान इसमें मैंने फूड कलर डाला है 1 पिंच, ऑरेंज फूड कलर। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना नहीं चाहते तो इसको क्विट कर दें, वरना यह है कि इसके साथ चटनी का जो कलर है ना वो बहुत ही शानदार देखने में नज़र आएगा, जिससे लुक वाइज चटनी देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। तो अब चटनी में सारा जो बैटर है और फूड कलर है इसको मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे शानदार से जायके और टेस्ट के लिए कुछ ड्राई नट्स, जिसमें मैं ले रही हूँ काजू, जो मैंने 2 टेबलस्पून लिए हैं। बादाम मैंने 4-5 पीसेस लिए थे, जिनके मैंने छिलके उतार दिए हैं। और इसमें मैं डालूँगी 4 मगज़, और साथ ही इसमें हम थोड़ी सी और 1 टीस्पून इसमें मिश्री भी शामिल है। जो सब चीज़ें इसमें डाल देंगे तो बहुत ही शानदार इसका जो टेस्ट है वो बन के तैयार होगा। और चटनी जब खाएंगे ना, इसमें जब ये चीज़ें आएंगी तो बहुत ही अच्छी लगेंगी। अब ये सब चीज़ें डालने के बाद इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। चटनी को डिश आउट करना है, तो आप इसकी लुक देखें कितनी शानदार ये देखने में लग रही है। खाने में तो ये चटनी बहुत ही कमाल की बन के तैयार हुई थी। इस चटनी को बना के आप महफूज कर सकते हैं। जब आप दही बल्ले, फ्रूट चाट, चना चाट बनाए तो उसमें भी डाल सकते हैं, वरना आप खाने के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कमेंट्स में बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।